तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण से क्षारक के बारे में। पिछली वीडियो में हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था, आज हम क्षारक के बारे में जानेंगे। क्षारक क्या है? वे पदार्थ जो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं या अम्लों के हाइड्रोजन आयन से क्रिया कर उन्हें उदासीन कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो क्षार किन्हें कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में नहीं घुलते, जो जल में घुलते हैं उन्हें क्षारक कहा जाता है। सभी क्षारक जल में नहीं घुलते, जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार छूने में, स्पर्श में चिकने होते हैं, जैसे साबुन होता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने पर जल का पीएच 7 से अधिक हो जाता है, यानी कि क्षारों का पीएच 7 से अधिक होता है। इसलिए ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यह अम्लीय पदार्थों को OH आयन प्रदान करता है। ज्यादातर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो हमने अभी क्षारकों के गुण जो पढ़े क्षार के, कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श में चिकने होते हैं और ये जल में मिलाने पर उसका पीएच बढ़ा देते हैं। ये लाल लिटमस को 7 से अधिक कर देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और अधिकतर धातुओं के क्षार ऑक्साइड जो हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो क्षार क्या है? वह पदार्थ जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है और जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता हो, क्षार होता है। तो आप चित्र में देख सकते, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम जल में घोलेंगे तो OH आयन स्पष्ट रूप से अलग हो जाएगा। तो OH समूह युक्त पदार्थ जैसे कि NaOH, KOH जल में घोले जाने पर पूरी तरह से वियोजित होकर OH आयन दे देते हैं। क्षार वे क्षारक जो जल में विलेय हैं और जिनके अणुओं में हाइड्रोक्साइड आयन होता है, क्षार कहलाते हैं। सभी क्षारक क्षारक नहीं होते, परंतु सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। यानी कि वो क्षारक केवल हम क्षार कहेंगे जो जल में घुल जाते हैं, वो क्षार कहलाते हैं, और क्षारक सभी हैं। तो क्षारकों के गुण क्या है? सांद्र क्षार अम्लीय पदार्थों के साथ तेजी से क्रिया करके उन्हें उदासीन बना देते हैं और जैविक चीजों के लिए दाहक होते हैं। बहुत से क्षार जल में विलेय होते हैं और कुछ क्षार जल में विलेय नहीं होते। तो बहुत से क्षारक जल में विलेय होते हैं और कुछ क्षारक जल में विलेय नहीं होते। यहां करेक्ट कर लेंगे, कुछ क्षारक जल में विलेय नहीं होते। क्षार तो सभी जल में घुल जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया जल में विलेय होते हैं और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जल में विलेय नहीं होते। वसा और तेलों से क्षार ग्लिसरीन तथा साबुन बनाने में काम आते हैं। क्षार प्रबल और दुर्बल दोनों तरह के होते हैं। क्षारों को जल में मिलाने पर इनकी तनुता बढ़ती है और सांद्रता कम होती है। साथ ही साथ क्षारकों का प्रभाव भी कम होता है। क्षारकों में जलीय विलीन और पिघले हुए क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। तो प्रबल और दुर्बल क्षार किन्हें कहते हैं? ऐसे क्षार जो जल में घुलकर पूर्णतः विभाजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार हैं। दुर्बल क्षार ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः विभाजित नहीं होते तथा आंशिक रूप से विभाजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार। वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH आयन तथा धन आयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, दुर्बल कहलाते हैं। तो हमने यहां एक बात समझी अभी कि क्षार अम्ल की तरह ही है। जैसे अम्ल में हाइड्रोजन आयन के पूर्ण वियोजित हो जाने पर, पूर्ण विभाजित हो जाने पर वो प्रबल अम्ल थे, इसी तरह क्षार में हाइड्रोजन आयन के पूर्ण विभाजित हो जाने पर वो प्रबल क्षार होंगे। और जैसे दुर्बल अम्ल में हाइड्रोजन आयन के पूर्णतः विभाजित नहीं होने पर, आंशिक विभाजित होने पर वो दुर्बल अम्ल थे, उसी प्रकार क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन के आंशिक विभाजित होने पर वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अब यहां हम इसे समझ सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्रबल क्षार होंगे उनमें पूरी तरह से हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएंगे, जबकि दुर्बल में बहुत थोड़े हाइड्रोक्साइड अम्ल ही
पूर्णतः विभाजित होंगे, बाकी आंशिक विभाजित ही होंगे बस। तो क्षार के उपयोग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों पर लगे ग्रीस के दाग धब्बे हटाने में काम आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में पेट में अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए और अपच के उपचार में किया जाता है। जब आपका पेट में जलन होने लगती है, अम्ल अधिक हो जाता है, तो आप जो पीते हैं दवा, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े धोने के, साबुन बनाने के लिए और खारे पानी को मीठा करने के लिए उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। फैक्ट्री तथा बिजली संयंत्रों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड को स्वच्छ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट खाना बनाने में बेकिंग सोडा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इन्हें सोडा क्षार भी कहते हैं। तो क्षारों के हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं यहाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्षारों के उदाहरण हैं। तो यहाँ हम क्षार को यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में अगले हिस्से के साथ जल्दी ही होंगे। तब तक के लिए आप इसे बहुत अच्छे से अभ्यास कर लें।